गरीब कौन है वहाँ तक पहुँचने में उसको मदद मिलेगी और उस तरह के जो कार्यक्रम है उसका निर्धारण किया जा सकेगा ताकि सरकारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि व्यक्तिगत हित में कितना उसको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। आंकड़े तो कभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही करेंगे कि जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो पब्लिक डोमेन में शुरू से है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ी किसी स्तर पे हुई भी है तो उसको ठीक किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में पहले ही एक एक जाति की संख्या बता दी गई थी। अब ये भी बता दिया गया है कि बिहार में कितने लोग अमीर हैं और कितने लोग गरीब हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर, इनसे बात करेंगे। नवल जी, बिहार में जाति भी आप लोग गिन लिए, अमीर गरीब सब कुछ गिन लिए आप लोग। देखिए, जाति गिनने की जो बात थी जी, वो विधानसभा से पारित प्रस्ताव के अनुसार था और देश में भी इस मांग को प्रधानमंत्री के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखा गया और जब उन्होंने नहीं किया तब राज्य के स्तर पर यह करने का प्रयास किया गया और इसका उद्देश्य एक ही था कि जो समाज की अपनी पहचान है, जिसमें कि आप सामाजिक पहचान कर लें, आर्थिक पहचान कर लें, व्यावसायिक पहचान कर लें, उन सारे पहचान को वैज्ञानिक तरीके से उनके आंकड़ों के इकट्ठा करने का प्रयास था, जो कि मुझे लगता है कि उस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं और वही बिहार सरकार का भी उद्देश्य था। देखिए, अब तो हर जाति में गरीब है ना, चाहे भूमियार समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण, यादव, कोई कुर्मी, सब में गरीबी है अब। बिल्कुल, ये पहले ही हम बोल रहे थे कि जब ये जाति जो गणना होगी या जो सर्वे होगा, जातिगत सर्वे होगा, उसमें सिर्फ जाति की जानकारी नहीं है, उनकी पूरी अपने जो कायाकल्प ठीक करने का जो मार्ग है, जिसमें कि वो क्या काम करते हैं, उनके पास कितना धन है, उनकी व्यवसायिक स्थिति क्या है, पलायन जो उनके यहाँ से बाहर जाते हैं बिहार छोड़ के, उनकी संख्या क्या है, ये तो पूरे जानकारी हासिल करने का एक प्रयास था। और यही कारण है कि आज आप यह बात जान पा रहे हैं कि किस जाति में जातिगत अमीरी गरीबी का आकार क्या है। तो इससे फायदा क्या होगा, बिहार को इससे मिलेगा क्या? देखिए, फ़ायदा वही होगा जो बीमारी का जो जितना भी आयाम है उसको जानने के पहचान, उसका इलाज करने में जो काम किया जाता है वही यहाँ पे भी होगा। जो बिहार में जो समाज है, जिसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसकी वैज्ञानिक जानकारी और आंकड़े मिलने के बाद सरकार को नीतिगत फैसला लेने में, गरीब कौन है वहाँ तक पहुँचने में उसको मदद मिलेगी और उस तरह के जो कार्यक्रम है उसका निर्धारण किया जा सकेगा और उसका हमें लगता है कि सरकारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि व्यक्तिगत हित में कितना उसको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अमित शाह तो यहाँ तक कह दिए कि आप लोग यादवों की संख्या और मुसलमानों की संख्या आप लोग बढ़ा दिए हैं बिहार में। देखिए, अमित शाह जी क्या कहते हैं ये तो उनको भी नहीं मालूम है कि अगस्त 2022 के बाद जितनी बार गए हैं बिहार में, अलग अलग तरीके का बात किए हैं, समाज को बांटने का बात किए हैं। जो ये गिनती है उसमें बिहार के प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए थे, आरजेडी या जदयू के कार्यकर्ता नहीं थे। अगर वो पूरे फ्रेम पे लगा रहे हैं तो बड़ा अफसोस है कि गृह मंत्री, जो कि पूरे राज्य और पूरे देश के कर्मचारियों का एक माना जाता है कि उसके मुखिया हैं, अगर वो उनको बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। ये केवल दलीय सर्वेक्षण नहीं है, ये सर्वेक्षण पूरे एक प्रोसेस के तहत और जो बता कर किया गया है, उसके पूरे आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। अगर उनको झूठ सहराना चाहते हैं तो इसलिए उनको कहा जा रहा है कि भाई देश स्तर पे आप करा लीजिए। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि हमने कब मना किया था, जबकि पूरा देश जानता है कि केंद्र सरकार ने मना किया था, संविधान संसद के पटल पे मना किया था कि ये नहीं हो सकता है, जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, कि बिहार राज्य चाहे तो करा सकता है। जीतन राम मांझी पहले भी सवाल उठाए इस जाति जनगणना के ऊपर और जो अमीर गरीब की जो लिस्ट आई है उसके ऊपर भी वो सवाल उठा रहे कि मुसहर समाज कहाँ से 45% अमीर हो गया आप? देखिए, जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं और भाजपा क्या कह रही है, उसमें दो वचन तो हो नहीं सकता है। संगत का असर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते हैं। जिस गिनती पर और जिस आंकड़ों पे आप अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप जिनके सहयोग में हैं उनको कहिए कि ये लोग गलत आंकड़ा इकट्ठा किए, आप सही आंकड़ा दीजिए। आंकड़े तो कभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वही करेंगे। वो तो न कोई प्रशासनिक अधिकारी न कोई एक जाति विशेष का है, न कोई दल विशेष का है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार है वो कहेगी किसी का जाति का आंकड़ा कम कर दो। आप देखिए कि SC किसी का नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो रिस्पॉन्स देने वाले लोग थे उसमें भी 6% कम है, 94% लोग ही दे पाए थे। किसी कारण से वो लोग नहीं दे पाए थे, या तो घर पे नहीं पाए गए होंगे या वो आंकड़े नहीं, गड़बड़ी कहीं पे नहीं है। गड़बड़ी, देखिए गड़बड़ी कहीं होने का सवाल इसलिए नहीं बनता है कि जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो पब्लिक डोमेन में शुरू से है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ी किसी स्तर पर हुई भी है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आप उसका साक्ष्य दीजिए, उसकी गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा। वैसे तो पूर्ण रूप से जो आंकड़ों
के आधार पर रिपोर्ट दिए गए हैं, उसमें पूरा देश ये चर्चा करा। आज कोई नहीं करा ना कि जातिगत, अच्छी बात है कि आज आप कह रहे हैं कि ये जाति के पास इतनी नौकरियां, आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। अब आप ये तो नहीं कर रहे ना कि आपने जातिगत गणना करवाया तो आप जातिवादी हैं। कम से कम ये डिबेट तो खत्म हुआ ना जातिगत सर्वे हर से। जाति की बात होगी, हर गरीबों की अब बात नहीं, होगी। और जाति की बात क्या हो रही है, जातिगत गैर बराबरी की बात हो रही है, और जाति की बात नहीं हो रही कि जाति को उठाना है या जाति को नीचे ले जाना, ये बात नहीं हो रही है। जातिगत जो गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए, जो जितनी ज़्यादा खाई है उसको कम किया जाए, और सरकारी प्रयासों के द्वारा जो उनके कार्यक्रम है, जो उनके नीतिगत फैसले हैं, उनके आधार पर किया जाए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।